गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार प्लीज मुझे कंफर्म कर दीजिए वॉइस क्लियर है या नहीं है। फिर शुरुआत करते हैं जून के करंट अफेयर्स। चलिए तो शुरू करते हैं। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं जून के करंट अफेयर्स। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि अपन कवर कैसे करेंगे। पहले तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली मैं अब आपको वीकली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करूंगा। अभी ये फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स हैं और आप सभी से माफी चाहूंगा कि जो करंट अफेयर्स में डिले हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अप्रैल, ठीक है, अप्रैल और प्लस मई के करंट अफेयर्स मैं आपको वीकली बेसिस पे पूरे प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। और अगर आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सीरीज बेसिकली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। ठीक है, चाहे आप सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ कोई भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है, ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, चलो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली बिपरजॉय साइक्लोन इज रिसेंटली इन न्यूज, नेम गिवन बाय विच कंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूपीएससी में बहुत बार ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गया है कि साइक्लोन से रिलेटेड कौन सी कंट्री ने ये नाम दिया है। ठीक है, अभी हाल ही में एक न्यूज आई है कि 1000 विलेज, ठीक है, हाल ही में 1000 विलेज पे हिट किया ये साइक्लोन रिसेंटली गुजरात में। ठीक है, और अब ये किधर साइड बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है राजस्थान के साइड। ठीक है, तो आपको ये बताना है कौन सी कंट्री ने ये नाम दिया है। तो ये नाम दिया है बांग्लादेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। अच्छा, बाइपर, ये जो इसका नाम है बाइपर जॉय, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है डिजास्टर। ठीक है, जो ये कर रहा है, ठीक है, डिजास्टर और कैलेमिटी, ठीक है, जो ये एक्चुअल में कर रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। चलो ठीक है, ये आपको पता लग गया है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं, हाल ही में एक साइक्लोन और आया था जिसका नाम था क्या, मोचा। ठीक है, मोचा आपको पता होगा, मोचा साइक्लोन। ये कौन सी कंट्री ने दिया था? ये दिया था नाम यमन ने। ठीक है, यमन ने इसका नाम दिया था। ये वाला भी आपको याद रखना है। ठीक है, और अभी जो इसके बाद साइक्लोन आएगा बाइपर जॉय के बाद, वो नाम कौन देगा? वो देगा इंडिया, अपना प्यारा भारत। उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा तेज। ठीक है, ये मैं खुद नहीं बता रहा हूँ, ये एक लिस्ट है पूरी कंट्रीज की जिनने अपने 13 साइक्लोन्स के नाम दे रखे हैं। अब जिसके बाद भी जो आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बाइपर जॉय किसके दिया है? बांग्लादेश ने। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड इंडियाज रिप्रेजेंटेटिव द काउंसिल ऑफ आईसीएओ। आईसीएओ, देखो आईसीएओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं इसके रिप्रेजेंटेटिव किसको बना दिया गया है, इसका रिप्रेजेंटेटिव बना दिया गया है अंशुमलाई रस्तोगी। अंशुमलाई रस्तोगी को एक कौन सी कमिटी के द्वारा बनाया गया है? अपॉइंटमेंट कमिटी, जिसे हेड कौन करता है? जिसे हेड करता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हेड करते हैं, ये बात याद रखना। और इसके अलावा 12 और अपॉइंटमेंट्स किए गए हैं, फॉरेन अपॉइंटमेंट्स, वो आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको याद रखना है आईसीएओ। आईसीएओ का कौन बना है? अंशुमलाई रस्तोगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आपके दिमाग में आएगा आईसीएओ का भारत मेंबर है या नहीं है? तो आईसीएओ का मेंबर है इंडिया। ठीक है, ये भी आप पॉइंट याद रखना। और ये कौन से उसमें बना था? ये बना था शिकागो कॉन्फ्रेंस। ठीक है, शिकागो कॉन्फ्रेंस में बना था, जो हुई थी 1944 में। ठीक है, 1944 में। ये बात आप ध्यान रखोगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन शोन एज द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, सीवीसी। सीवीसी किसने अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए? तो वो अपॉइंट हुए प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो कि असम मेघालय कैडर के थे ये, बट अब बन चुके हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर।
अच्छा, थोड़ी सी अब एक बार पॉलिटी भी हो जाए इस, अगर अपन ने पढ़ ही रहे हैं तो, क्योंकि देखो अब सीबीसी न्यूज में आए हैं तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। सीबीसी में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पॉलिटी से रिलेटेड पूछा जा सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ, अटॉर्नी जनरल, जब अटॉर्नी जनरल अगर कोई बनता है या कुछ न्यूज में आते हैं तो उससे रिलेटेड डायरेक्ट यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम कर, ठीक है। चलो अब मैं आपको बताता हूँ सीबीसी है क्या। सीबीसी क्या है, ये क्या करती है, एक एजेंसी है जो प्रिवेंट करती है करप्शन, ठीक है। एक करप्शन प्रिवेंट बॉडी है, ये आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। अच्छा आप ये बताओ कि सीबीसी सीबीसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैच्यूरी बॉडी है, कौन बताएगा कमेंट सेक्शन में, जल्दी बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ। सीबीसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैच्यूरी बॉडी है, किसको पता है ये, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। सीबीसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैच्यूरी बॉडी है? सीबीसी एक्चुअली स्टैच्यूरी बॉडी है, ठीक है। स्टैच्यूरी बॉडी है, पहले इसके पास कोई दर्जा नहीं था, लेकिन 2003 में ये बन गई थी स्टैच्यूरी बॉडी, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा आप सीबीसी को अपॉइंट कौन करता है? सीबीसी को अपॉइंट कौन करते हैं? अपने प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। 3 मेंबर की कमेटी होती है जिसे हेड कौन करता है? प्रेसिडेंट, ठीक है। और उसके बाद कौन होते हैं 3 मेंबर्स, कौन होते हैं? एक होते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और एक होते हैं यूनियन ऑफ होम अफेयर्स, और एक होते हैं थर्ड पे लीडर इन द अपोजिशन ऑफ लोकसभा, लोकसभा के अपोजिशन, ठीक है। तो ये तीनों मेंबर भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अब मुझे ये बताओ, जो सीबीसी सीबीसी कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? कौन बताएगा? कौन है यहाँ पे धुआंधार, पॉलिटी किसने पढ़ रखी है, बताओ जल्दी। सीबीसी कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो वो कोई सी भी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आता है, ठीक है। कोई भी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आता है सीबीसी, क्योंकि देखो यहां से ही तो करप्शन निकाला जाएगा, ये करप्शन बॉडी है, तो कैसे आ सकता है कोई सी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले सीबीसी कोई मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट में आता है, तो जी नहीं, ठीक है, वहां पे लगा देना नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। इनका टेन्योर कितना होता है? इनका टेन्योर होता है 4 इयर्स या फिर 65, ठीक है। 65 की एज हो जाए या 4 साल का टेन्योर होता है, ठीक है। आई गेस आपको ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में समझाने में सक्षम रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विंस जूनियर एशिया कप बाय डिफीटिंग पाकिस्तान? कौन सी टीम ने जीत लिया है जूनियर एशिया कप? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। किसको खदेड़ दिया है? ये खदेड़ दिया है पाकिस्तान को। और किसने खदेड़ा है? वो खदेड़ा है अपने प्यारे भारत ने, ठीक है। अराउंड 2-1 से हराया, ठीक है। और ये हो कहाँ पे रहा था? इसे होस्ट किसने किया था? इसे होस्ट किया था सलाला, ठीक है। अच्छा बताओ सलाला कहाँ पे है? सलाला कहाँ पे? ये है ओमान में, ठीक है। याद रखना, ये होस्ट किसके द्वारा की गई थी? ओमान में। और जीता किसने? इंडिया ने, अपने प्यारे भारत, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडगर्स रिंक्विस हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? कौन सी कंट्री के ये प्रेसिडेंट बने हैं? जल्दी से बताओ, कौन सी कंट्री के बने हैं? ये बने हैं कहाँ के? लतविया के, ठीक है, लतविया के। चलो चलो यहाँ तक क्लियर है। चलो लतविया का कैपिटल क्या है? लतविया का कैपिटल है रीगा, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं, ये बाल्टिक सी के बारे में आपको पता होगा, तो ये कौन से नेशंस में आता है? बाल्टिक नेशंस में। उसमें और 3 कौन सी कंट्रीज शामिल है? उसमें है इस्टोनिया, ठीक है, लतविया, और कौन सी है? लिथुआनिया, ठीक है। आप ये समझो कि जो अपने एस जयशंकर हैं उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया कल से, क्योंकि ये पहले क्या थे? ये थे फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, ये थे फॉरेन मिनिस्टर, अब इनको बना दिया क्या? प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, इसमें और कुछ तो आपको याद नहीं रखना है। बाकी लतविया का कैपिटल आप बताओगे रीगा, और गुआना का कैपिटल आप मुझे अभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे, ठीक है। गुआना का कैपिटल जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच सिटी अप्रूव्स इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल ऑफिस ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन? यू, ठीक है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीयू, पीयू कहाँ पे अभी स्टैब्लिश किया जा रहा है इसका हेड ऑफिस? तो ये हेड ऑफिस कहाँ पे किया जा रहा है? ये किया जा रहा है न्यू दिल्ली में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा यूपीयू, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है बर्न, बर्न स्विट्जरलैंड में। ठीक है, याद रखना ये बर्न स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसका वर्क क्या होता है? इसका वर्क होता है जो पोस्टल पॉलिसीज होती हैं, जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं, उनको अप्रूव करना। ठीक है, इसका वर्क होता है। तो ये बात आप याद रखोगे। और इसका हेड ऑफिस कहाँ पे आ रहा है? इसका हेड ऑफिस आ रहा है न्यू दिल्ली में। ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है, इसलिए इनका एक फोटो भी लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे करंट अफेयर मिल रहा है और यहाँ पे उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल रहा है। तो आई गेस अभी तक ये चीज किसी भी यूट्यूब चैनल ने नहीं की गई होगी और डेफिनेटली आपको लाइव पढ़ाया जा रहा है। तो आप देखिए कितना आपको आनंद आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बातें तो बहुत सारी करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अगर आपको मेरी थोड़ी वॉइस ज्यादा लगे या स्पीड ज्यादा लगे, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि अगर मेरी वॉइस ज्यादा है या स्पीड ज्यादा है। ठीक है, वो मैं कर लूंगा अपने हिसाब से मैनेज। ठीक है, चलिए तेलंगाना फॉर्मेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिकली अपन जून के करंट अफेयर्स देख रहे हैं, तो ये भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तेलंगाना फॉर्मेशन डे ये सेलिब्रेट किया जाता है 2 जून को। अच्छा, तेलंगाना कौन से स्टेट में से निकल के बना था? तो ये बना था आंध्र प्रदेश में से। ठीक है, और कब बना था अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लें तो ये बना था 2014 में। ठीक है, चलो तो ये बात आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मेरी गारंटी ले लो, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाला है। व्हेन इज वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे ऑब्जर्व? इससे आपका क्या क्या पूछा जाएगा? इससे आपका पूछा जाएगा होस्ट कंट्री। ठीक है, आपसे पूछी जाएगी इसकी थीम। ठीक है, और ये 50th एनिवर्सरी थी इसकी, ये इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो तो अपन सारी चीजें क्लियर करके चलते हैं। पहले तो मैं आपको बताता हूँ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। ये सेलिब्रेट किया जाता है 5 जून को। ठीक है, 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी होस्ट कंट्री कौन है? इसकी होस्ट कंट्री है कॉट डी आइवोर। ठीक है, कॉट डी आइवोर ने इस बार होस्ट किया गया। और इस बार कौन सा बनाया गया? इस बार बनाया गया 50th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे। तो ये बात आपको याद रखना है, गार्ड बांध दो, क्वेश्चन आपसे पूछा जाने वाला है ये वाला। ठीक है, अभी रिसेंटली जब एनडीए हुआ था तो एनडीए में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, कॉटे डी आइवोर वाला, मतलब कि कौन सी कंट्री ने होस्ट किया था। ठीक है, चलिए इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। लिख देता हूं मैं, तो लिखने से आपको याद हो जाएगी, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, याद रखोगे आप? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आपको यहां तक क्लियर है सब कुछ? ऑल क्लियर? आगे बढ़ू मैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला टिंबू हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं? ठीक है, तो अभी मैं बता दूं आपको, इसमें ये कंट्री में बहुत ज्यादा रिसेशन आ चुका है। ठीक है, और ये कौन सी कंट्री के बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं नाइजीरिया के। ठीक है, नाइजीरिया से आप याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाइजीरिया। ठीक है, नाइजीरिया का कैपिटल क्या है? नाइजीरिया का कैपिटल है अबूजा। याद रखना, अबूजा इसका कैपिटल है। पेरू का कैपिटल तो सबको ही पता होगा, लीमा, बहुत बार मैंने बताया था। सिप्रस का कैपिटल पता होगा, निकोसिया। ठीक है, निकोसिया इज द कैपिटल ऑफ सिप्रस। और नेपाल का तो सबको ही पता होगा, मैं नहीं बता रहा हूं। ठीक है, तो अभी नाइजीरिया का कौन बना है प्रेसिडेंट? वो बने हैं बोला टिनुबू। याद रखना ये नाम, क्योंकि आजकल है ना प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
MH-60 Romeo launched by Indian Navy will be landed on which INS? MH-60, ठीक है, MH-60 रोमियो कौन से उस पे लैंड किया गया? तो ये लैंड किया गया कौन से उस पे? INS विक्रांत पे, ठीक है, INS विक्रांत पे। अगर मैं आपसे पूछूं जो MH-60 है वो मैन्युफैक्चर कहाँ का है? तो वो है यूएस, ठीक है, और ये वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस मैरीटाइम हेलीकॉप्टर है। याद रखना ये बात, वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस हेलीकॉप्टर है ये, याद रखना ये पॉइंट, ठीक है। चलो मैं ऐसे ही आपको डॉट्स कनेक्ट करते रहूंगा और आपको भी मजा आता जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर कहाँ का है? तो ये है यूएस का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली NHPC एंड BUCL signed a MOU for development of Pukot Karnali hydroelectric project, ठीक है, Pukot, ठीक है, Pukot Karnali hydroelectric project। तो आपको बताना है ये किसके साथ किया गया है, ठीक है, ये किसके साथ किया गया है? तो ये किया है इंडिया और नेपाल ने। तो कहाँ पे आ रहा है? ये आ रहा है नेपाल में, ठीक है। याद रखना ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और कौन सी रिवर पे आ रहा है? ये आ रहा है करनाली रिवर पे, करनाली रिवर पे, ठीक है। इंडिया के असिस्टेंस से बनाया जा रहा है फुकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो 480 मेगावाट का है, नेपाल में बनाया जा रहा है, ठीक है। इससे पहले एक और प्रोजेक्ट बनाया गया था जिसका नाम है सती रिवर हाइड्रो प्रोजेक्ट, ठीक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन नेवल शिप विजिटेड पोर्ट अंजुवन, ठीक है, पोर्ट अंजुवन कहाँ पे? कोमोरोस में, ठीक है, कोमोरोस में। तो कौन सी INS ने अभी यहाँ पे गई? तो ये गई INS त्रिशूल, ठीक है। INS त्रिशूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना क्योंकि INS से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं। अच्छा, कोमोरोस का अगर आपसे कैपिटल पूछ लें तो इसका कैपिटल क्या है? मोरोनी, ठीक है, इसका कैपिटल है मोरोनी। अपनी INS त्रिशूल यहाँ पे विजिट करने गई है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। और ये कौन सी क्लास की है? ये है तलवार क्लास की। आपको पता होगा ना, जैसे बहुत सारी होती है, कोई कलवारी क्लास की होती है, कोई तलवार क्लास की होती है, तो ये है तलवार क्लास की। और तलवार क्लास कहाँ से बनवाई है भारत ने? ये बनवाई है रशिया से, ठीक है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपसे डिस्कस करते चलूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री टू इंटीमेट नेगोशिएशन ऑन सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट एंड रेसिप्रोकल डिफेंस, ठीक है। हाल ही में इंडिया और यूएस ने, ठीक है, इंडिया और यूएस ने मिलकर सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट एंड रेसिप्रोकल डिफेंस पे साइन की है। तो आपको ये बात याद रखना, अगर आपसे पूछ लें कौन कौन सी कंट्री ने की है, तो वो की है इंडिया और यूएस ने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको यहाँ पे तक कुछ डाउट हो मुझसे पूछ सकते हैं। अभी तक आपने 15 क्वेश्चंस यहाँ तक सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। देखो स्पीड में ही आपको पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि मुझे प्रीवियस भी आप लोगों का कंप्लीट करना है और मैं नहीं चाहता कि 2-2, 3-3 घंटे का आपका वीडियो हो करंट अफेयर्स का, बिकॉज आपको दूसरे सब्जेक्ट्स भी बहुत सारे पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड मिल्क डे ऑब्जर्व? वर्ल्ड मिल्क डे ऑब्जर्व कब किया जाता है? ये ऑब्जर्व किया जाता है 1 जून को, ठीक है। वर्ल्ड मिल्क डे से आपको क्या याद आता है बताओ? मुझे तो एक ही चीज याद आती है, मुझे याद आती है व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन। एक भैया बोल रहा है कि हमें तो अमूल का डब्बा याद आता है सर। हमें तो अमूल का डब्बा याद आता है अगर हम मिल्क डे देखते हैं। मुझे याद आता है व्हाइट रेवोल्यूशन। और इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे वर्गीस कुरियन, ठीक है, वर्गीस कुरियन, ठीक है। राइटिंग तो आपको बहुत अच्छी समझ में आ ही रही होगी, बेसिकली बहुत अच्छी हो चुकी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री इज होस्टिंग 50th ब्रिक्स समिट? कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है? चलो इसके बारे में अपन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहले तो मैं आपको बता देता हूं ब्रिक्स, ब्रिक्स, ठीक है। ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? इसमें आती है ब्राजील, ठीक है, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि इनमें से ही होस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है?
ये होस्ट कर रही है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में कहाँ पे? ये होस्ट कर रही है केप टाउन में। केप टाउन में आपको पता होगा कि आईपीएल भी होस्ट किए गए थे एक दो बार। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी ब्रिक्स की सबमिट होती है आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो अगर मैं आपसे बात करूं, पहले पता है ये क्या था? पहले सिर्फ इतना ही था, ये ब्रिक था। 2010 में 2010 में एक कंट्री की एंट्री होती है जिसका नाम है साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका एंटर होता है और ये हो जाता है ब्रिक्स। ठीक है, इनका एक खुद का बैंक भी है। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम बोलते हैं एनडीबी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है संगाई में। ये बहुत बार आपसे पूछा जाता है। अगर इन कंट्रीज को लोन चाहिए, ब्रिक्स वाली कंट्रीज को, वो किससे लेते हैं? वो लेते हैं एनडीबी से। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। और ब्रिक्स का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2009। ठीक है, इसके बाद एक मेंबर और जुड़ा 2010 में, जिसका नाम था साउथ अफ्रीका। चलो आगे बढ़े। चलो, Which ministry is collaborating with Ministry of New and Renewable Energy initiative called माहिर? ठीक है, साना नाजिर बोल रही है साउथ अफ्रीका के 3 कैपिटल है। डेफिनेटली 3 कैपिटल है, कमेंट सेक्शन में बता भी दो कि कौन कौन से कैपिटल है। ठीक है, चलो माहिर। माहिर बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है, तो कौन कौन सी मिनिस्ट्री है? इसमें है मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, आपको ये इसका फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए, मिशन ऑन एडवांसमेंट एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। अच्छा, ये करेगा क्या? मेन आपसे अगर ये पूछ लें कि जो माहिर मिशन अभी लॉन्च हुआ है, इसका एम क्या है? तो इसका एम है जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है वो डेवलप किया जाएगा। ठीक है, उनको डेवलप किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये बात याद रखनी है। और कौन सी मिनिस्ट्री इसमें शामिल है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, याद रखना, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। और इस वे में आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट करंट अफेयर दिख रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन दिख रहा है। तो ये बहुत इंटरेक्टिव फाइल आपके लिए बनाई जा रही है। आशा करता हूँ आप ये वाले इनिशिएटिव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और अपने फ्रेंड्स को बताएंगे दैट लर्न्स बैक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट इज ऑर्गेनाइजिंग इंडिया यूरोपियन यूनियन कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस? ठीक है, इंडिया यूरोपियन यूनियन कॉन्फ्रेंस कहाँ पे होने वाली है? ये होने वाली है मेघालय में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, मेघालय में होने वाली है ये। अच्छा, मेघालय से एक चीज मुझे याद आती है, लिविंग रूट ब्रिज। आपको भी याद आती होगी बेसिकली, तो लिविंग रूट ब्रिज है ना, और इसको यूनेस्को का दर्जा मिला गया था, अगर आपको नहीं पता है तो। और ये कहाँ पे हो रही है? ये हो रही है मेघालय में। अब मुझे आप बताओगे यूरोपियन यूनियन में टोटल मेंबर्स कितने हैं, और हाल ही में यूरो जोन किसने ज्वाइन करा था? ठीक है, यूरो जोन किसने ज्वाइन करा था? चलो ये मैं बता देता हूँ, ये ज्वाइन किया था क्रोएशिया। ठीक है, आप मुझे बताओगे यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर्स हैं? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जय व्यास ने और साना नाजिर ने बताया है कि टोटल पूरे बताए हैं उनने, केप टाउन, प्रिटोरिया, ब्लॉमेफोंटेन। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ न्यू फाइनेंशियल स्कीम जिसमें सपोर्ट किया जाएगा फार्मर्स को? ठीक है, कौन सी स्टेट ने की है? तो ये की है महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने किया है, जिसमें इस योजना का नाम क्या है? इस योजना का नाम है सत्कारी महासम्मान योजना। ठीक है, सत्कारी महासम्मान योजना, याद रखना ये वाली योजना। अगर कौन से स्टेट से पूछ लें तो ये है महाराष्ट्र से। ठीक है, महाराष्ट्र ने अभी एक चीज और की थी, आई इनिशिएटिव लेके आए थे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि टूरिज्म सेक्टर में सबको क्या बोलना है? आई बोलना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चल, विच कंट्री अनवील इट्स फर्स्ट एवर हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह? ठीक है, अभी हाल ही में फर्स्ट एवर हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह लॉन्च की गई है, तो कौन सी कंट्री ने लॉन्च की गई है आपको बताना है। ठीक है,
तो ये कौन सी कंट्री ने की गई है? ये की है ईरान। ठीक है, ईरान जिसका कैपिटल क्या है? तेहरान। ठीक है, चलो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फतेह मिसाइल किसने लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है ईरान। याद रहेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। When is वर्ल्ड बाइसिकल डे? बाइसिकल डे से आपको डेफिनेटली आपकी जो पुरानी साइकिल होंगी, ठीक है, जो आपके फादर ने आपकी मदर ने गिफ्ट की होंगी, ठीक है, मेरे फादर ने मुझे मेरी साइकिल गिफ्ट की थी, तो वो अभी तक मैंने संभाल के रखी हुई है। ठीक है, मेरे फादर तो नहीं है इस दुनिया में, बट उनकी साइकिल मेरे पास है। ठीक है, तो ये वर्ल्ड बाइसिकल डे ऑब्जर्व कब किया जाता है? तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 3rd of जून। ठीक है, 3rd of जून को ये सेलिब्रेट किया जाता है। और आपसे इसका पूछा जाता है इसकी इन्वेंशन। ठीक है, इसको इन्वेंट किसने किया गया? इसको इन्वेंट किया गया था कार्ल वॉन ड्रेसने। कार्ल वॉन ड्रेस ने इसको इन्वेंट किया था 1817 में। ठीक है, याद रखना बहुत बार आपसे पूछा गया है। और इसकी थीम क्या है? राइडिंग टुगेदर फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। हम दोनों चलो साथ में करते हैं। ठीक है, राइड साथ में करते हैं और सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए बढ़ते हैं। ठीक है, सना नाजिर का कमेंट है, सर आई वॉज टोटली जीरो इन जीके ओनली फ्रॉम योर डेली सीए, आई गॉट सो मेनी इन्फॉर्मेशन, प्लीज ट्राई टू ब्रिंग बैक। डेफिनेटली मैं लेके आऊंगा करंट अफेयर्स की सीरीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which country emerges as India's top choice for foreign direct investment? कौन सी बनी है कंट्री? तो वो बनी है कौन सी? दुबई। ठीक है, दुबई बन चुकी है इंडिया की टॉप चॉइस फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये बस आप ध्यान रख सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। कहीं आपको अगर ऐसे वगैरह लिखना है तो उसमें आप ये यूज कर सकते हैं एफडीआई में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अगर फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी या कुछ भी बनती है तो वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है फर्स्ट फीमेल से रिलेटेड। ठीक है, फर्स्ट फीमेल से रिलेटेड है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है सेलेस्टे सोलो। ठीक है, डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी। आप इनका फोटो देख सकते हैं, कितना खुश लग रही है ये। तो आपको ये फोटो से याद रखना है सेलेस्टे सोलो। ठीक है, तो ये कहाँ की फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल बनी है? ये बनी है WMO की। ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, जो फाउंड कब हुई थी? जो हुई थी फाउंड 1950 में। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, याद रखना ये चीज। चलो अब मैं आपको बताता हूं जो इंडिया का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है IMD। ठीक है, ये कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर? इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। ठीक है, आपको इसका याद रखना है ईयर, ये कब फाउंड हुआ था? ये फाउंडेड हुआ था 1875 में। ठीक है, और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आपको? डेफिनेटली आपको चीजें बहुत सारी क्लियर हुई होंगी। आज मैंने बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें कवर करवाई है और डेफिनेटली आपको मजा भी आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हेलमंड रिवर वाटर डिस्प्यूट इज इन न्यूज, द डिस्प्यूट इज बिटवीन ईरान एंड विच कंट्री? देखिए एक्चुअली क्या होता है, जब इंटरनेशनली कोई डिस्प्यूट वगैरह न्यूज में होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी वॉर रशिया और यूक्रेन का चल रहा था, तो वहां से बहुत बार यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है, तो जो इंटरनेशनली डिस्प्यूट्स होते हैं अपन को उनको बहुत अच्छे से कवर करना है। ठीक है, चलिए तो हेलमंड रिवर डिस्प्यूट, ठीक है, हेलमंड रिवर डिस्प्यूट कौन कौन सी कंट्री के बीच में? ये है ईरान और अफगानिस्तान के बीच। ठीक है, याद रखना क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी कंट्री के बीच में चल रहा है। रिसेंटली ये न्यूज में था हेलमंड रिवर डिस्प्यूट, ये है ईरान और अफगानिस्तान के बीच। ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, आपको मुझे नहीं लगता कि कोई बताता होगा ये सब चीजें, बट मेरी कोशिश यही रहती है कि कुछ भी करंट अफेयर्स आ जाए आप 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस कर पाओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज करी है 11th एडिशन ऑफ वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट, ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने की है, तो ये की है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO ने, ठीक है, ILO ने, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। ILO एक और रिपोर्ट जारी करता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, ये है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, ठीक है, ये वाली रिपोर्ट आप याद रखेंगे। और ILO की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1919, ठीक है। चलिए, आपको आई गेस क्लियर होगा। तो अगर आपसे पूछ लें वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ये जारी करता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली द 5th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स वॉज रिलीज, कौन से स्टेट ने टॉप किया है फूड सेफ्टी इंडेक्स में, बताओ जल्दी बताओ मुझे, कौन से स्टेट ने टॉप किया है, तो ये टॉप किया है केरला ने, केरला ने टॉप किया है, ठीक है। इसको सेकंड नंबर पे कौन रहा, सेकंड नंबर पे रहा पंजाब, थर्ड पे रहा तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। और यूटी में टॉप कौन रहा, यूटी में टॉप रहा जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके बहुत बार पूछा जाता है। और फूड एंड सेफ्टी इंडेक्स कब सेलिब्रेट किया जाता है डे, ये मैं आपको एंड में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये जून में ही सेलिब्रेट किया जाता है। अगर किसी को पता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है किलाऊ वॉल्केनो, ठीक है, विच इज रिसेंटली इन न्यूज, इट इज सिचुएटेड इन, आपको बताना है जो हाल ही में किलाऊ वॉल्केनो जो इरप्ट हुआ है वो कहाँ पे है, वो है हवाई, ठीक है। हवाई कहाँ पे आता है, हवाई आता है US में, ठीक है। हवाई का कैपिटल क्या है, होनोलुलु, ठीक है, होनोलुलु। देखो एक्चुअली मैं ना 4 साल से करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, दिस इज माय डेफिनेटली फर्स्ट लाइव सेशन, बट मुझे ये सारे जो कैपिटल्स वगैरह है, डॉट्स को कनेक्ट करना है, कैसे करना है, ये मैं बाखूबी जानता हूँ ये सारी चीजें। तो प्लीज कोशिश कीजिएगा आप भी आपकी एक नोटबुक बनाए करंट अफेयर्स की, मेंटेन कीजिए, और इस बार भी 20 आउट ऑफ 20 करंट अफेयर्स का टारगेट करेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलो, जो किलाऊ वॉल्केनो है ना, मैं एक चीज और बता देता हूँ, ये है ना यंगेस्ट और मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो, तो ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, इंडिया की फर्स्ट डिलक्स ट्रेन जिसका नाम है डेक्कन क्वीन, इसने हाल ही में कंप्लीट कर लिए हैं 93 ईयर्स ऑफ सर्विसेज। ये कहाँ पे ऑपरेट करती थी, ये ऑपरेट करती थी पुणे से, कहाँ पे ये ऑपरेट करती थी, बताओ किस किस को पता है, ये पुणे से करती थी मुंबई तक, ठीक है, पुणे से मुंबई तक। और इसका नाम क्या था, इसका नाम था डेक्कन क्वीन, ठीक है। याद रखना यार, ये इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और अभी हाल ही में नॉर्थ ईस्ट की सबसे पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ पे आई है, ये आई है असम में, ठीक है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना। इसकी इनॉग्रल सेरेमनी कहाँ पे हुई थी, ये 1930 में स्टार्ट हुई थी ये ट्रेन, डेक्कन क्वीन, नाम याद रखना ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर FSSAI वॉज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट, कौन से स्टेट में ये इनॉग्रेट किया गया है, तो ये इनॉग्रेट किया गया है कहाँ पे, ये इनॉग्रेट किया है उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में, ठीक है, उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में किया है। अभी हाल ही में मैंने आपको कौन सी स्कीम बताई थी, बताओ कौन सी स्कीम बताई थी मैंने आपको, भोपाल वाली स्कीम बताई थी ना, तो वही अभी हाल ही में यूपी ने लॉन्च भी की है। और नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI का कहाँ पे किया है, यूपी में किया है। जैसे लास्ट टाइम आपसे एक सेंटर पूछ लिया था, नेशनल ट्राइबल सेंटर, ठीक है, तो वो कहाँ पे किया गया था, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट कैबिनेट अप्रूव द इम्प्लीमेंटेशन इफ जेंडर इंक्लूसिव टूरिज्म पॉलिसी आई। ठीक है, देखो क्या हुआ है, जेंडर इंक्लूसिव टूरिज्म पॉलिसी आई कौन से स्टेट ने लॉन्च की है, तो ये लॉन्च की है महाराष्ट्र ने। अभी मैंने आपको एक स्कीम और बताई थी जो महाराष्ट्र ने लॉन्च की थी। महाराष्ट्र फर्स्ट स्टेट बना था जिसने दिव्यांग मिनिस्ट्री लॉन्च की थी, याद होगा आपको, याद ही होना चाहिए। और फर्स्ट बैम्बू कैरियर हाईवे ये किसने किया था, ये भी महाराष्ट्र ने किया था। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, इससे क्या होगा, इससे एम्पावर होगा वुमेन इन द टूरिज्म इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये एक एफर्ट है, तो ये आप याद रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है जून 4 को। ठीक है, 4 जून को ये सेलिब्रेट किया जाता है, बस आपको ये ध्यान रखना है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट डेज आएंगे मैं उस पर स्टार मार्क करवा दूंगा, बस आपको वो वाले डेफिनेटली याद रखना पड़ेंगे। ठीक है, जैसे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो आपको अभी तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है who has elected as the 78th UNGA president। ठीक है, UNGA president कौन बना है, पहले तो मैं आपको बता दूं UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। ठीक है, याद रखना न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। ठीक है, ये कहाँ के हैं, डेनिस फ्रांसिस कहाँ के, ये हैं ट्रिनिडेड एंड टबोगो के। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हो। बाकी आपको ये याद रखना है 78th UNGA के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, वो बने हैं डेनिस फ्रांसिस। ठीक है, ये नाम आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नाम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आई गेस आप सब लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा, अगर कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। OTA डेट सेप्टेम्बर, आपको अगर कुछ भी करंट अफेयर से रिलेटेड डाउट है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। और हिस्ट्री का भी क्लासेस चल रही है, हिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ, और डेफिनेटली वो CDS CAPF NDA के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं, हिस्ट्री परचेस करना चाहते हैं, इट्स ओनली कॉस्ट 399 रुपीज। ठीक है, आपको मजा आ जाएगा पढ़ के, हिस्ट्री पढ़ने में। ठीक है, चलिए, इंडियन नेवी ने हाल ही में मराइन कमांडोज के साथ मालदीव्स में एक एक्सरसाइज की है जिसका नाम है एक्सरसाइज एकता। ये एक्सरसाइज का नाम याद रखना, एक्सरसाइज एकता। कौन कौन सी कंट्रीज इसमें शामिल है, इसमें शामिल है इंडिया और मालदीव्स। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एक्सरसाइज एकता में कौन कौन सी कंट्री शामिल है, इंडिया और मालदीव्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आइलैंड हैज ओरिजिनल नेम के गारी। देखो ये इस कहानी बताता हूं मैं आपको, थोड़ा सा मजा आएगा इसमें, कि जो के गारी जो फ्रेशर आइलैंड था, ठीक है, जो फ्रेशर आइलैंड था, तो ये कहाँ पे है, ये फ्रेशर आइलैंड पहले इसका नाम क्या था, इसका नाम था के गारी। ठीक है, बट इसका वापिस से नाम क्या रख दिया गया है, के गारी। ठीक है, पहले इसका नाम चेंज करके रख दिया था फ्रेशर आइलैंड। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए इंटरनेशनल जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत बार आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको बिल्कुल कोशिश करना है कि जितना याद रख सको याद रखना है। बाकी जो पीडीएफ्स वगैरह है वो मैं डेफिनेटली शेयर कर दूंगा आपके लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पोनोजा प्राइज। ठीक है, स्पोनोजा प्राइज, ठीक है, ये किसको दिया गया है, ये दिया गया है किसको, ये दिया गया है जोइता गुप्ता को। ठीक है, जोइता गुप्ता को, मैं नहीं जानता हूं इनको बेसिकली, जोइता गुप्ता कौन है। ठीक है, जो स्पॉन्सर प्राइज है ना, इसको क्या बोला जाता है,
इसको बोला जाता है डच का नोबेल प्राइज। याद रखना ये क्वेश्चन, अगर आपसे पूछ लें डच का नोबेल प्राइज किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है स्पिनोजा को। और ये किसको मिला है? ये मिला है जोइता गुप्ता को। क्यों मिला है? इनको मिला है कॉन्ट्रीब्यूशन टू साइंस एंड हर कमिटमेंट टू क्रिएटिंग अ जस्ट एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। ठीक है, ये साइंस के कॉन्ट्रीब्यूशन में ये दिया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जोइता गुप्ता नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम वॉज लॉन्च बाय। मैंने अभी आपको बताया था नंद बाबा मिल्क मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, अभी हाल ही में क्या अपन ने पढ़ा था, एफएसएसआई का कहाँ पे बन रहा है सेंटर? वो बन रहा है उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में। ठीक है, गाजियाबाद में बन रहा है। और वर्ल्ड मिल्क डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ, वर्ल्ड मिल्क डे कब सेलिब्रेट किया जाता है और उससे आपको क्या याद आता है? जल्दी जल्दी बताओ। वर्ल्ड मिल्क डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? कमेंट सेक्शन में बताओ, अब भी बताया था मैंने। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम यूपी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। और इसमें आपको क्या याद रखना है, जो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम स्वनिधि स्कीम। जब आप बोलते हो ना सर स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो डेफिनेटली बहुत बार आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्वनिधि स्कीम, स्वनिधि स्कीम कब लॉन्च की गई थी? कौन से ईयर में लॉन्च की गई थी? ये लॉन्च की गई थी 2020 में। ठीक है, हाल ही में इसने 3 साल कंप्लीट कर लिए। ठीक है, 3 इयर्स इसने कंप्लीट कर लिए। ये बात आपको ध्यान रखना है। पीएम स्वनिधि स्कीम का मोटिव क्या था? इसका मोटिव था जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, ठीक है, उनको लोन प्रोवाइड करना, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। ये बात आपको याद रखना है। दिस इज बेसिकली फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। ठीक है, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए थी ये स्कीम। ठीक है, क्या फुल फॉर्म है? स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। ठीक है, याद रखना ये स्कीम हाल ही में 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यू लिबरेशन वॉर गैलरी वॉज इनॉग्रेटेड एट इंडियन कल्चर सेंटर इन विच सिटी। कहां पे किया गया है ये बताओ? ये किया गया है ढाका में। ठीक है, ढाका बांग्लादेश में। आपको पता होगा 1971 का लिबरेशन वॉर इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, अभी हाल ही में न्यू फ्रेंडशिप पाइपलाइन, न्यू फ्रेंडशिप पाइपलाइन कौन सी कंट्री के साथ में की गई थी? तो ये की गई थी इंडिया प्लस बांग्लादेश। ठीक है, इंडिया प्लस बांग्लादेश ने की गई थी। और ये शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है नुमालीगढ़ से और वहां जाती है कहाँ? पार्वतीपुर। ठीक है, ये अराउंड 131.5 किलोमीटर की है ये पाइपलाइन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर गोवर्धन स्कीम वॉज लॉन्च। गोवर्धन स्कीम कब लॉन्च की गई थी? कौन से ईयर में लॉन्च की गई थी? तो ये लॉन्च की गई थी कब? ये लॉन्च की गई थी 2018 में। ठीक है, 2018 में की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे, क्योंकि स्कीम वाला क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो वो ये वाला पूछा जा सकता है, या स्वनिधि स्कीम वाला भी पूछा जा सकता है, या मिस्ट्री स्कीम अभी वापिस न्यूज में आई है उससे रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। ठीक है, गोवर्धन स्कीम का अगर मैं आपसे मेन एम बताऊं, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? ये आती है जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर। ठीक है, जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर आती है। और इसमें क्या है, इसमें क्या करेंगे? सिर्फ इसमें फार्मर्स की है ना इनकम बढ़ाई जाएगी। अब कैसे बढ़ाई जाएगी? जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, उसको कंप्रेस्ड किया जाएगा कंप्रेस्ड गैस में। ठीक है, कन्वर्ट किया जाएगा कंप्रेस्ड गैस में।
तो ये बात आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोवर्धन स्कीम किससे रिलेटेड है और क्या करेगी और कब लॉन्च हुई थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द सिटीज 2.0 प्रोग्राम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इनिशिएटिव किसका है, ये इनिशिएटिव है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, किसके साथ है, ये है फ्रांस के साथ। ठीक है, अगर आपसे पूछ लें डायरेक्ट कि जो सिटीज 2.0 प्रोग्राम कौन सी कंट्रीज के साथ है, तो ये है फ्रांस के साथ। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो जाता है क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक के साथ नहीं है, ये किसके साथ है, फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी AFD के साथ। ठीक है, याद रखना ये। दिस प्रोग्राम वॉज चेयर्ड बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर, किसके द्वारा चेयर किया गया, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो जी हाँ, ये किसके द्वारा किया गया था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। सेकंड स्टेटमेंट डेफिनेटली सही हो जाता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। और ये प्रोग्राम 4 सालों के लिए रन किया जाएगा, 2023 से 2027 तक। ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिटीज 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट, कौन से स्टेट में ये लोकेटेड है अमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभी हाल ही में न्यूज में आई क्योंकि इंडियन आर्मी ने एक जनरेट किया है एक यूनिक इकोसिस्टम फॉर पीसफुल एक्सिस्टेंस विद वाइल्ड एलिफेंट्स। ठीक है, वाइल्ड एलिफेंट्स के लिए इंडियन आर्मी ने एक जनरेट किया है इकोसिस्टम। तो अब आपको याद रखना है कहां पर है अमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये है कहां पे, असम। ठीक है, असम में है। असम से आपको 2-3 मैं नेशनल पार्क्स बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं। कौन कौन से हैं, वो है एक तो मानस नेशनल पार्क, ठीक है, औरंग नेशनल पार्क, ठीक है, और काजीरंगा नेशनल पार्क सबको पता होगा ये, रायमोना नेशनल पार्क और डायासिब्रू नेशनल पार्क। तो ये सारे नेशनल पार्क्स आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लें असम का कौन सा नेशनल पार्क है, तो ये नेशनल पार्क है। और अमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, ये है असम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज वॉन द 2023 माइकल बेटिस अवार्ड फॉर बायोस्फीयर रिजर्व मैनेजमेंट फ्रॉम यूनेस्को। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ माइकल बेटिस अवार्ड क्यों दिया जाता है, ये दिया जाता है बायोस्फीयर रिजर्व का मैनेजमेंट करने के लिए। ठीक है, और ये इस बार किसको मिला है, ये मिला है जगदीश एस बखन को। ठीक है, जगदीश एस बखन को, याद रखना ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जगदीश एस बखन को। और ये कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व को मेंटेन करते थे, तो ये मेंटेन करते थे गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे है, ये है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में। और अगर मैं बात करूं गल्फ ऑफ मन्नार, ये फर्स्ट मैराइन बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का। ठीक है, टोटल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, टोटल है 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें शामिल है फर्स्ट नंबर पे नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। और अभी रिसेंटली जो बना है वो कौन सा है, वो बना है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, चलो मेरी लाइव क्लास भी ली है मैंने, आज 2-3 लाइव क्लास ली है और डेफिनेटली मैं आपके लिए करंट पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा गला बैठा हुआ होगा, प्लीज आप मैनेज कीजिएगा मेरी वॉइस को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन नेवी हैज डेवलप्ड शिप लॉन्च एंटी सबमरीन हैवी वेट टॉर्पीडो। आपको उसका नाम बताना है। अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए, क्वेश्चन आ जाए आपको वरुणास्त्र क्या है, तो पहले तो आपको क्वेश्चन ये बन जाएगा, तो ये है एक हैवी वेट टॉर्पीडो। टॉर्पीडो है ये। ठीक है, इसको क्या नाम है, इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग है गॉड ऑफ ओशियंस। ठीक है, इसको नाम दिया गया है गॉड ऑफ ओशियंस। याद रखना ये क्वेश्चन, तो ये है वरुणास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज कोमोडो। ठीक है, कोमोडो, कोमोडो एक्सरसाइज किसने होस्ट की गई, पहले तो मैं वो बता देता हूं आपको, इसको होस्ट किया गया इंडोनेशिया के द्वारा। ठीक है, इंडोनेशिया के द्वारा इसको होस्ट किया गया।
क्या इसमें भारत ने पार्टिसिपेट करा? सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके दिमाग में, इंडिया ने, अपने प्यारे भारत ने पार्टिसिपेट करा? तो जी हाँ, इंडिया ने पार्टिसिपेट करा। और कौन सी आईएनएस ने पार्टिसिपेट करा? आईएनएस सतपुरा ने। ठीक है, आईएनएस सतपुरा ने, और अराउंड 36 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट करा है, तो ये बात आप ध्यान रखोगे। ठीक है, और ये 4th एडिशन था, आप ये चीज भी ध्यान रख सकते हो। एक्सरसाइज कोमोडो, ठीक है, याद रखना, ये बहुत बार पूछी गई है, लास्ट टाइम भी पूछी जा चुकी है, इस बार भी पूछी जा सकती है। ठीक है, एक्सरसाइज कमांडो किसने होस्ट की गई है? इंडोनेशिया ने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन? यह भी मैंने आपको बताया था, ये कहाँ पे है? ये है जिनेवा में। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये है जिनेवा में। अगर मैं आपसे बात करूं यूएई के जो अब्दुल्ला एआई, मैं बता देता हूं, मेंडोस, ठीक है, यूएई के एआई अब्दुल्ला मेंडोस, इनको बना दिया गया है प्रेसिडेंट, कहाँ का? WMO, ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का बना दिया गया है प्रेसिडेंट, किसको? अब्दुल्ला अल मेंडस को। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, और इन्हें 4 साल के लिए ये बना दिया गया है, 2023 से 27 तक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। चलिए, विच कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस इन 2025? ठीक है, कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है वर्ल्ड लार्जेस्ट कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस 2025 में? तो वो करने वाली है कौन सी? यूएई। तो आपको ये बात याद रखना है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2025 में कौन होस्ट करेगा? तो वो करेगा यूएई। अगर मैं आपसे बात करूं 2023 की, कौन होस्ट कर रहा है? पता है किसी को? नहीं पता होगा, क्योंकि आपने ये चीज पढ़ी ही नहीं होगी, ना आपको ये चीज कोई पढ़ाता है, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हो। तो 2023 में कौन होस्ट कर रहा है? ये होस्ट कर रहा है स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड में कहाँ पे? जिनेवा में। ठीक है, इसकी थीम भी आपको याद रखना है। इसकी थीम क्या है 2023 की? ग्लोबल गोल और नेचर। ठीक है, इसकी थीम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां तक अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, बाकी तो कुछ डाउट आना नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज फॉर्म्ड अ 3-member जुडिशियल इंक्वायरी पैनल टू प्रूव एथनिक वायलेंस इन मणिपुर? ठीक है, मणिपुर में जो एथनिक वायलेंस हुआ है उसके लिए कौन सी मिनिस्ट्री ने 3-member जुडिशियल इंक्वायरी बनाई है? तो ये किसने बनाई है? ये बनाई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। ठीक है, अब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इसको लेड कौन कर रहा है? इसको किसके नेतृत्व में बनाई गई है? ये बनाई है अजाई लांबा। नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अजाई लांबा। ठीक है, अजाई लांबा जो कि चीफ जस्टिस हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट के। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता होगा मणिपुर में वायलेंस हो रहा है, मणिपुर जल रहा है, बहुत सारी आपने रील्स वगैरह भी देखी होंगी, जैसे जो ट्राइब्स है उनके बीच में ये चल रहा था, उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, थोड़ा सा डीप में डिस्कशन है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, अजाई लांबा जो मणिपुर में वायलेंस हो रहा था उसके रिलेटेड एक कमिटी बनाई गई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, और इसे हेड कौन कर रहे हैं? अजाई लांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से इंस्टीट्यूट ने टॉप किया है NIRF रैंकिंग? ठीक है, NIRF रैंकिंग किसने टॉप की है? ये टॉप की है IIT मद्रास ने। ठीक है, IIT मद्रास ने टॉप की है, और ये आपको ध्यान रखना है। यूनिवर्सिटी में किसने टॉप की है? ये टॉप की है IISc बेंगलोर में। ठीक है, IIST बेंगलोर ने, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु इज द विनर ऑफ स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स? कौन बना भाई ग्रैंड प्रिक्स का विनर? देखो, जब मैं एग्जाम दिया करता था ना, तो मेरे टाइम तो सिर्फ एक ही विनर बनता था, वो है लुइस हैमिल्टन। लुइस भैया हर बार जीत जाते थे, और मैं आंसर लगाया आता था लुइस हैमिल्टन। ठीक है, अब आपके टाइम में कौन जीत रहा है? आपके टाइम में जीत रहा है मैक्स वेस्टरपन। ठीक है, मैक्स वेस्टरपन, जो कि कौन सी जीती है? इनने जीती है स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स।
ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टी विच वॉज अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2023 इज रिलेटेड टू विच फील्ड। ठीक है, मिस्टी स्कीम अभी हाल ही में वापस न्यूज में आई है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किससे रिलेटेड है, चाइल्ड लेबर, वुमेन एम्पावरमेंट, मैनग्रोव इनिशिएटिव, नन ऑफ द अबव। तो ये किससे रिलेटेड है, ये है मैनग्रोव इनिशिएटिव से। ठीक है, आपको ये बात याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बन सकता है एग्जाम में, तो ये आप याद रखो। ठीक है, अभी बजट में ही ये लॉन्च हुई थी स्कीम, मैंने आपको उस टाइम भी बताया था, और 2-3 एग्जाम में ऑलरेडी ये पूछी जा चुकी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थर्ड खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कहाँ पे हुए थर्ड खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स? चलो, तो ये मैं बता देता हूँ आपको, ये होस्ट किया गया यूपी के द्वारा। इसको किसने जीता? इसको जीता पंजाब यूनिवर्सिटी ने। ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीत लिए। और इसका आपसे पूछ सकते हैं कि मैस्कट क्या था? इसका मैस्कट किसको पता है? इसका मैस्कट था जीतू, जीतू बारासिंगा। ठीक है, जीतू बारासिंगा इसका मैस्कट था, तो ये बात आपको याद रखनी है। और क्या याद रखोगे इसमें? अच्छा, खेलो इंडिया गेम्स, खेलो इंडिया गेम्स इस बार होस्ट किसने किया था? इस बार होस्ट किया था मध्य प्रदेश ने, और टॉप किसने किया? ये टॉप किया था महाराष्ट्र ने। ठीक है, याद रखा करो, ये छोटी छोटी चीजें जो डॉट्स को कनेक्ट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। Which organization has launched a new financial inclusion dashboard? अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया किसने? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। इसका मेन मोटिव क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाना। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन अगर आपको नहीं पता है तो वो भी बता देता हूँ। जो सेवरल बैंकिंग सिस्टम्स होते हैं उनमें बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करवाना ही इसे बोलते हैं फाइनेंशियल। ठीक है, तो ये बात आप याद रख सकते हैं। अगर आपको यहाँ तक कुछ डाउट है मुझसे पूछ सकते हैं, अपन ने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, आपको पता भी नहीं चला हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री वॉन द मेंस फीवा 33 वर्ल्ड कप। ठीक है, फीवा, फीवा क्या होता है भाई? फीवा ये बास्केटबॉल से रिलेटेड होता है। ठीक है, ये कहाँ पे हो रहा था? ये हो रहा था ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया में आप बताओ मुझे किसका हेडक्वार्टर है? किसका हेडक्वार्टर है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो ये किसने जीत लिया? ये जीत लिया है सर्बिया ने। ठीक है, सर्बिया ने जीत लिया है। और किसको? और वुमेन्स में किसने जीता है? ये जीता है यूएस ने। ठीक है, मेंस में जीता सर्बिया ने और वुमेन्स ने जीता यूएस ने। ये बात याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को हाल ही में ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, जो कि एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, कौन सी कंट्री का? ठीक है, ये क्वेश्चन आप स्टार मार्क कर लो, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। कौन सी कंट्री का है? ये है सरीनेम का। ठीक है, सरीनेम जिसका कैपिटल क्या है? पैरारिम्बो। ठीक है, पैरारिम्बो आपको दिख रहे होंगे ये सरीनेम के ये। ठीक है, तो ये बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसने किया है? सरीनेम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज वेसल एमवी एक्सप्रेस। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज वेसल। ठीक है, ये कहां से कहां तक चलेगा? ठीक है, इसने स्टार्ट की अपनी जर्नी चेन्नई से, कहां तक? ये जाएगा चेन्नई टू श्रीलंका। ठीक है, और इंडिया का ये फर्स्ट क्रूज वेसल है जिसका नाम है एमवी एक्सप्रेस। याद रखना ये नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोवा कखोवा डैम। ठीक है, नोवा कखोवा डैम ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बता देता हूं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल यूक्रेन की कुछ भी चीज अगर न्यूज में आती है वो बेसिकली आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो यूक्रेन का ये डैम है नोवा कखोवा डैम, हाल ही में इस पे एक अटैक हो गया था, तो ये एकदम से न्यूज में आ चुका है ये डैम। तो आपको बताना है, ये आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कहाँ का डैम है, तो ये है यूक्रेन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्टेट बना है जिसने अभी हाल ही में के फोन इंटरनेट कनेक्टिविटी लॉन्च की गई है? तो ये कौन सी स्टेट में लॉन्च की गई है? ये लॉन्च की गई है केरला। ठीक है, अभी इनकी खुद की कनेक्टिविटी लॉन्च की गई है और ये फर्स्ट स्टेट बना है जिसने डिक्लेयर किया है राइट टू द इंटरनेट। ठीक है, फर्स्ट स्टेट जिसने डिक्लेयर किया है राइट टू द इंटरनेट। देखो ये वाले अगर करंट अफेयर पढ़ के जाओगे ना, ये मेरी गारंटी है आप 100% करंट अफेयर सॉल्व करोगे। ठीक है, भले आप मंथली किसी का भी देख लो, कुछ भी देख लो, बट जो मेरे करंट अफेयर्स होते हैं वो टू द पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, सब लोग एफर्ट्स लगाते हैं, बट जो डिजायर टू लर्न 4 सालों से कर रहा है वो आपको बहुत फायदा देगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना, करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छे से छोटी छोटी चीजें याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंडिया का फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन और हेलीकॉप्टर, इसने कहां से कहां तक उड़ान बढ़ी? तो इसने जुहू से लेके कहां तक बढ़ी? पुणे तक। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि ये एशिया का फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने आपको बताया था वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? आपसे उस टाइम पूछा भी था। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जिसकी हाल ही में अभी रैंकिंग भी आई थी, तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है 7 जून को। जिसकी थीम क्या है? जिसकी थीम है फूड स्टैंडर्ड्स सेव लाइव्स। ठीक है, फूड स्टैंडर्ड्स सेव लाइव्स, तो इसकी थीम भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डे। अभी आपको जून के 2 इंपॉर्टेंट डे याद रखना है। एक तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जिसे होस्ट किया स्कॉट टी वॉरेन है। ठीक है, और सेकंड है वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी सेफ्टी डे, ये बनाया जाता है 7 जून। ठीक है, आगे देखते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन आज का जून का फर्स्ट वीक का जून का, द पावर ऑफ थॉट्स अ बुक बाय हार्पर कॉलिंस। ठीक है, ये किस पे बनाई गई है ये बुक? तो ये बनाई गई है बीके शिवानी जी पे। ठीक है, बीके शिवानी जी पे ये बुक बनाई गई है, हार्पर कॉलिंस के द्वारा ये बनाई गई है। ये बुक का नाम क्या है? द पावर ऑफ वन थॉट। ठीक है, ये बुक आप याद रखोगे किसके ऊपर है? बीके शिवानी जी के ऊपर। ठीक है, चलो, तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप 10 लोगों के साथ शेयर कीजिए ये वीडियो। ठीक है, डेफिनेटली आपको बहुत चीजें कुछ सीखने को मिलेंगी यहाँ पे। और अगर अभी तक आपने ग्रंथ मैगजीन्स नहीं देखी है तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, डिजायर टू लर्न एप्लीकेशन की। और अगर आप मुझसे हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो आ जाइए कल से क्लास में। ठीक है, अभी हमने मेडिवल स्टार्ट की है, बहुत मजा आ रहा है मेडिवल में। ठीक है, आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इट्स ओनली कॉस्ट 399 रुपीज। ठीक है, और लाइव क्लास रहेंगी इंक्लूडिंग हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, जो एप्लीकेशन की लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, चलिए, और अगर अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर सकते हैं और सारी पीडीएफ्स आपको डिजायर टू लर्न चैनल पे मिल जाएगी। और दिस इज अवर इंस्टाग्राम हैंडल, तो यहाँ भी आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप लाइव लेक्चर देखना चाहते हैं तो desire2learn.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।